नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज टी बिजनेस में आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने जो कमेंट करके पूछा, कुछ दोस्तों ने पूछा कि सर टी बिजनेस में सक्सेस किस प्रकार से हुआ जा सकता है। तो आज मैं जो बेसिक फैक्टर्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि टी बिजनेस में आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो टी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए दोस्तों तीन चीजों की जरूरत होती है, तीन फैक्टर्स की जरूरत होती है हमें। पहला होता है बेस, दूसरा होता है नॉलेज एंड तीसरा होता है स्किल्स। तो जो अगर बेस होता है उसके अंदर भी हमें तीन चीजों की जरूरत होती है जिनसे मिलकर हमारा बेस बनता है। नंबर एक जो है कि आपके पास एक अच्छा सप्लायर होना चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करे, जो कि आपके स्टॉक की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। ऐसा सप्लायर आपके पास में होना चाहिए। तो वो जो सप्लायर है, वो जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो जक्कनशॉप.इन से कंप्लीट हो जाती है। वो आपको हर तरह से सैंपलिंग, हर तरह के जो कैटेगरी, हर तरह की जो ग्रेड्स और हर तरह के प्राइस में आपको चाय जो है उपलब्ध रहती है होलसेल के प्राइस के अंदर। और दूसरा जो रहता है बेस के अंदर, वो रहता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका इंफ्रा भी बहुत अहम रोल अदा करता है आपके बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, चाय के बिजनेस। इसके अंदर आपका आता है, आपका ऑफिस आता है, आपका पैकिंग जो स्पेस है वो आता है, और आपका स्टोरेज स्पेस जो आता है वो आपका सब कुछ जो आता है इसके इंफ्रा के अंदर आता है। और तीसरा जो बेस के लिए जरूरी चीज है वो है आपका डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, जिससे वो जो डॉक्यूमेंट्स की सर्विस है वो भी आप जक्कनशॉप.इन से कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी आपको वहां से कंप्लीट सर्विस आपको मिलती है कि आपको एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए, आपको ट्रेडमार्क चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, ये चीज भी आपकी कंप्लीट करता है जक्कनशॉप.इन। ये तीन चीज से मिलकर आपका बेस बनता है। उसके बाद में चाहिए आपको नॉलेज, जो कि सेकंड फीचर है आपको चाय के बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। तो नॉलेज के भी तीन स्तर है दोस्तों। पहला होता है कि बेसिक नॉलेज। आपको जब आप किसी चीज के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जब किसी चीज के बारे में, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, साइट के माध्यम से आप लोग जो बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो आपका पहला स्तर है नॉलेज का। दूसरा जो स्तर आता है वो नॉलेज का एडवांस लेवल आता है, जहां पे आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। जब आप सैंपल का ऑर्डर करते हैं, आपके पास में फिजिकली कुछ होता है जब उसे चेक करने के लिए चाय के बिजनेस के रिगार्डिंग, तब आपके पास में कुछ एडवांस नॉलेज आती है। और तीसरा होता है जो होता है विजडम स्तर की नॉलेज। ये विजडम स्तर की नॉलेज होता है, जैसे कि मैं आपसे गोमडन साहब से मिलवा रहा था, उनको इस विजडम स्तर की नॉलेज है चाय के बिजनेस के बारे में, चाय की प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रहे अपने बचपन से। और इस प्रकार की जब नॉलेज आपको होती है, तब वो जो विजडम स्तर की नॉलेज होती है वो राइटर्स बनते हैं। जब पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप अपनी तरफ से कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाए, तब आप उस लेवल पर पहुंचते हैं, विजडम स्तर के लेवल पर पहुंचते हैं। जब आप ब्रांड बनाने के लायक हो जाते हैं, ब्रांड बना पाते हैं, आप कुछ अपने आप एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ट्रेड टेस्टिंग करते हैं, कुछ मार्केट में जाते हैं, कुछ मार्केट के एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये जब आपको नॉलेज आ जाती है विजडम स्तर की, तब एक आप आगे अग्रसर होते हैं इस बिजनेस के अंदर। और जो तीसरा और महत्वपूर्ण स्टेप है चाय के बिजनेस में सक्सेस होने के लिए दोस्तों, वो तीसरा स्टेप है आपकी स्किल। स्किल के भी तीन फैक्टर्स होते हैं, जो अगर इन तीन फैक्टर्स पे आपने अगर वर्क कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सक्सेस होने से। नंबर एक, आपकी प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आप वर्क कीजिए कि आप किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए। देखिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता दूं कि दो दोस्त थे जो कि वाटरमेलन, जो कि तरबूज है, वो सेल किया करते थे डेली रेडी पे, अपने ठेले पे लगाकर। और जब भी वो अपना माल लेके आते थे तो वो चेक करते थे कि हमारा माल जो है वो किस प्रकार की, किस क्वालिटी का है। तो जब दोस्तों ने उन्होंने चेक किया तो एक का माल बहुत मीठा था, बहुत स्वीट था, लेकिन जो दूसरे दोस्त का जो माल निकला वो थोड़ा फीका था, उसमें कोई मिठास नहीं थी। लेकिन उसे बेचना है, क्योंकि सब्जी का एक असूल है, आज तू मुझे बेच ले वरना कल मैं तुझे बेच दूंगी, क्योंकि दूसरे दिन वो खराब हो जाती है। तो दोस्तों उस लड़के ने क्या किया, उसने देखा कि तुझे ये माल बेचना है, लेकिन सच के साथ बेचना है, झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि देखिए, आप अगर अपने कस्टमर को क्लाइंट बनाना चाहते हैं तो आप सच का साथ लीजिए। और कस्टमर और क्लाइंट में मैं डिफरेंस पहले बता चुका हूं, दोबारा बता दूंगा कि कस्टमर वो व्यक्ति होता है जब आपसे, वो कभी पहली बार जो व्यक्ति आपसे डील करता है वो आपका कस्टमर होता है, लेकिन क्लाइंट वो व्यक्ति होता है जो बार बार आपसे डील करता है। और आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी क्लाइंटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, उस लड़के ने जो प्रेजेंटेशन स्किल जो तैयार की, अपनी जो प्रेजेंटेशन स्पीच जो तैयार की, वो देखिए किस प्रकार से थी। उसने मार्केट में बोलना शुरू किया कि शुगर फ्री वाटरमेलन ले जाए, शुगर फ्री तरबूज ले जाएं। तो अब मार्केट के अंदर ऐसे ग्राहक बहुत, जिनको शुगर के पेशेंट बहुत,
और जिनको डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि आपको तरबूज नहीं खाना है, तो अब उनकी इच्छा जागृत हुई कि शुगर फ्री है तो हम भी खा सकते हैं इसको, तो वो उसके जो तरबूज है वो हाथों हाथ बिके। तो देखिए उसकी प्रेजेंटेशन स्किल, उसने कहीं झूठ का सहारा नहीं लिया, उसने सच बोला लेकिन अपने राइट प्रेजेंटेशन उसने मार्केट में की। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और दूसरा जो स्किल के अंदर होता है वो मैनेजमेंट स्किल, कि आपकी मैनेजमेंट स्किल ज्यादा विकसित आप कर सकते हैं, इसे धीरे धीरे आप अपने एक्सपीरियंस के साथ में इसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट आप किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा नहीं कर सकते। और चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री के अंदर भी आता है और एग्रीकल्चर के अंदर भी आता है। तो दोस्तों आपको मैनेजमेंट सीखनी होगी। जैसे मैंने बताया कि मैकडी का मालिक कभी आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कहीं भी बैठे हो, कहीं भी रहे, लेकिन उसका जो काम है वो सुचारू रूप से चलता है, किसी भी प्रकार से उसमें बिगड़ नहीं पड़ता। और ये जो आपको आवाज सुनाई दे रही है ये स्टीम इंजन की आवाज है, जो कि सबसे पुराना स्टीम इंजन दार्जिलिंग का, अंग्रेजों के टाइम का, ब्रिटिश टाइम का ये चल रहा है। और आजकल ये जो है टूरिस्ट लोगों को दार्जिलिंग घुमाने के लिए यूज होता है, उसकी आवाज थी। ओके, अब हम अगले अपने फीचर्स पे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका मैनेजमेंट स्किल है, ये आपको इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि आपका जो बिजनेस है वो ऑटो पायलट रूप में ऑटो रन चलता रहे, आप चाहे उस बिजनेस में जाएं या ना जाएं। क्योंकि सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने बिजनेस के अंदर एक गेस्ट की तरह जाए, और जब चाहे जाए और जब चाहे ना जाए, तब भी उसका जो बिजनेस है दिन दुगनी रात चौगुनी उनकी करता रहे एक सिस्टम से। देखिए बैंक के अंदर कोई भी मालिक नहीं होता, लेकिन उनका काम जो है वो सिस्टमेटिकली तरीके से चलता है। ये चीज आपको सीखनी होगी, अपने आप में डेवलप करनी होगी। और जो तीसरा और जरूरी स्टेप है वो है आपका सेलिंग। तो सेलिंग स्किल आपको सीखनी होगी। जो सेलिंग है दोस्तों, सबसे अच्छा सेल्समैन वो नहीं होता जो गंजे को कंघी बेचता है, अच्छा सेल्समैन वो होता है जो बाल वाले व्यक्ति को कंघी बेचता है, क्योंकि वो उसकी जरूरत को समझ के उसे सेल करता है और उसकी रीपरचेज होती है, वो अपने कस्टमर को क्लाइंट में तब्दील करता है। तो दोस्तों अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको जो है कस्टमर को डायग्नोज करना पड़ेगा, उसकी जरूरत को समझना पड़ेगा और उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसे सेल करना नहीं होता है। सेलिंग का मतलब आप किसी कस्टमर को चिपका दें कोई चीज, ये नहीं होता है। वो होता है कि आप सिर्फ उसकी सेलिंग में मदद करें, हेल्प करें, आप उसके बारे में उसे नॉलेज प्रोवाइड करवाएं कि जो ये ग्रेड है ये काम आता है और ये जो चीज है ये इस काम आती है। सिर्फ यही एक अच्छे सेल्समैन की निशानी होती है। इन सभी टॉपिक्स पे, एक एक टॉपिक्स पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक तरह से एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई कि अगर टी के बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो आप किन चीजों को आपको जरूरत है डेवलप करने की। और लर्निंग प्रोसेस, देखिए दोस्तों अगर आपको अर्निंग करनी है तो सबसे जरूरी है कि आप सीखें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितनी ज्यादा लर्निंग आपकी होगी, उतना ज्यादा आप कमा पाएंगे। अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही कमाता है अकॉर्डिंग टू हिज लर्निंग, जितना उसने सीखा उसके अकॉर्डिंग वो कमा पाता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी जो आज का जो टॉपिक है जो विराम देता हूं कि रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे इसको स्वर्गधीर, फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोत्सव। तो दोस्तों इस प्रकार से इस बिजनेस को करना है, इतनी जुनून से इस बिजनेस को करना है कि पूरी दुनिया में हम जो आज दूसरे नंबर पे आते हैं टी के प्रोडक्शन में, टी के व्यापार में, वो हम एक नंबर पे आए और बहुत जल्दी उस मुकाम को हम लोग पाए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।